आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में भी तरमीम की गई है। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेगी। बिल के मतन में कहा गया है कि वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फराइज आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्री की जाएगी और क्लॉज 8G में भी तरमीम करके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को खत्म तस्वुर होगा। मजीद क्या इस पर तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगी भी मौजूद होंगे। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आर्मी एक्ट में जो तब्दीली की गई हैं उसके हवाले से अपने नाजरीन को तफसीलात दें तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में भी तरमीम की गई है। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेगी। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, जो आज ये तरमीम की गई हैं आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के अंदर, उसके हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में भी तरमीम जो है वो की गई है। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेगी। बिल के मतलब में कहा गया है कि वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फराइज आर्मी चीफ की हदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्री की जाएगी लिखा गया है। क्लास 8G में तरमीम करके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वर होगा। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांड ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर का तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शरायतों को वायद ज़वाबत का तयन वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी कर सकेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री दोबारा तकर्री या तोसीह को भी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र सर्विस की मयाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। जब जनरल को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी तो झैली सेक्शन 2 के तहत खिदमत अंजाम दे सकेंगे। वफाकी हुकूमत आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेंगे। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में उनकी जिम्मेदारियों और फराइज को महदूद नहीं कर सकेंगे। ये वो बिल है जो आज कौमी असम्बली में मंजूर किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि वाइस चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसका भी कोई जिक्र किया गया है इस तरमीम में? जी, वाइस आर्मी चीफ की जो मुद्दत है उसका भी जो तयन है वो आर्मी चीफ ही करेंगे। और ये जो बिल मंजूर किया गया है आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 उसमें ये इख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक जो कमांड है उनका तकर्रुर करेंगे। वाइस आर्मी चीफ जो है उससे मुतल्लिक उनका जो तकर्रुर है वो आर्मी चीफ करेंगे और उनके इख्तियारात का और फराइज का भी जो आर्मी चीफ की हदायत की रोशनी में होंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो नया नोटिफिकेशन जारी होगा वो गुजरी हुई मुद्दत को शामिल करके होगा या फिर वहां से नई मुद्दत का इतलाक होगा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो नया नोटिफिकेशन होगा जिस दिन भी होगा उसी दिन से उसकी रिटायरमेंट जो है वो 5 साल बाद जो है वो लिखी गई है। जिस तारीख को ये नोटिफिकेशन होगा उसी के 5 साल बाद उसी तारीख को उनकी मुद्दत जो है वो पूरी तस्वर होगी। यानी कि नोटिफिकेशन के अजरा से लेकर उसकी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी वो तैनाती का आगाज होगा। जी अच्छा, CDF के इख्तियारात के हवाले से भी कुछ बात का जिक्र किया गया है आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है? जी, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शरायत और कवायद ज़वाबत का तयन वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात कर सकेंगे। पहले इनकी मुद्दत 3 साल है और उसके बाद दोबारा तकर्री या इनको जो दोबारा जो है वो तोसीह भी उनमें हो सकेगी। कमांडर नेशनल कमांड स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री किसी भी जो अदालत है उसमें चैलेंज नहीं हो सकेगी। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मयार और इनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जो मुद्दत है उससे मुतल्लिक बताया गया है कि वो उसी दिन शुरू होगी जिस दिन वो उनका नोटिफिकेशन होगा।
اچھا، اس سے پہلے جب ہم آرمی چیف کی تقرری دیکھتے تھے تو اس میں 5 نام آتے تھے اور اس کے اوپر پھر وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت یہ تقرری کرتے تھے. اب اس کے اندر کیا تبدیلی کی گئی ہے؟ کیا سی ڈی ایف کی تقرر کے لیے بھی 5 نام جایا کریں گے جس طرح آرمی چیف کے لیے جاتے تھے؟ جی، اس سے متعلقہ جو سیکشنز ہیں اس حوالے اس میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ اس بل میں نظر نہیں آئی اور اس کا جو پروسیس ہے وہ وہی ہوگا. تاہم جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے یہ نیا عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے جس کی آئینی ترمیم میں بھی منظوری دی گئی اور اس کے بعد اب چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی وفاقی حکومت کی جانب سے کیا جائے گا اور جو ترمیم کی گئی ہیں وہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہیں وہ ایک ہی ہوں گے اور اسی طرح جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے ان کا جو عہدہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے 27 نومبر 2025 سے. جی اچھا، وائس چیف آف آرمی سٹاف کے جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے اس میں؟ جی، اس حوالے سے یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو ڈپٹی آرمی چیف یا وائس آف آرمی چیف جو کا جو تقرر ہے وہ آرمی چیف ہی کریں گے اور وائس آرمی چیف اپنے اختیارات اور فرائض جو ہیں وہ جو موجودہ آرمی چیف ہوں گے ان کی ہدایات کی روشنی میں ہی سر انجام دے سکیں گے اور جو آرمی چیف کی سفارش پر یہ تقرری جو ہے وہ کی جائے گی. حکومت ہی یہ تقرری کرے گی. حکومت کا جو لفظ ہٹا کر وائس آرمی چیف کی جو سفارش ہے اسی پر یہ تقرری جو ہے وہ کی جائے گی. اچھا، یہ بتائیے گا یہ جو سی ڈی ایف کی تقرری ہوگی اس کے اندر تمام جتنے ادارے ہیں وہ ان کے انڈر رہ کے کام کریں گے؟ جو جی جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں وہ تمام فورسز کے سربراہ بھی ہوں گے اور جو آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں وہ جو دیگر مسلح افواج ہیں وہ ان کے ماتحت ہوں گی اور اس حوالے سے جو یہ نیا عہدہ بنایا گیا ہے آرمی چیف یا چیف آف ڈیفنس سٹاف یہ ایک ہی عہدہ جو ہے وہ تصور ہوگا اور اس کی مدت جو ہے وہ 5 سال کی گئی ہے چیف آف ڈیفنس جو فورسز ہیں اور اس کی جو نوٹیفکیشن جس دن بھی ہوگا اسی دن سے اگلے 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس کا جو ان کی عہدے کی مدت ہوگی. اچھا، جب یہ 27ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت ذکر چل رہا تھا کہ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے آرمی میں جو کہ میزائل ڈیفنس سسٹم اور دیگر ڈیفنس سسٹم کے اوپر بات کرے گا، ڈرونز وغیرہ کو دیکھے گا. اس حوالے سے کوئی عہدہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے؟ جی، یہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو بنایا گیا ہے وہ اسی کی روشنی میں ہے اور اس حوالے سے بھی جو بل ہے اس میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو وزیر اعظم آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ اس کا تقرر کریں گے